नमस्कार दोस्तों। गावो विश्वस्य मातरः अर्थात गाय संपूर्ण विश्व की माता है, इसीलिए हम उसे गौ माता कहते हैं। गौ माता का दूध केवल दूध नहीं, अमृत माना जाता है। इसी गौ माता में हमारे 33 कोटि देवों का वास होता है। कलयुग में अगर ईश्वर का जीता जागता अंश हम देखना चाहते हैं तो गौ माता के सामने एक बार नतमस्तक होके प्यार से उनकी आंखों में अगर देखेंगे तो उनकी मासूम करुणामय नजर हमें ईश्वर का एहसास दिलाती है। प्राचीन काल से ही हमारे भारतीय संस्कृति में गौ माता को लक्ष्मी मानते हैं। जिनके घर ये गौरूपी लक्ष्मी हो वो धनवान कहलाता है। और इसी कारण दीपावली का त्योहार गौ माता के पूजन से शुरू होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारे सारे त्योहार भी किसान और प्रकृति को सामने रखकर बनाए गए हैं। हर किसान का असली धन तो उसकी खेती और गोधन होता है। जिनके पास ये सारा भर भर के हो वही समृद्ध जीवन जी रहा है। दीपावली यानी दियों का उत्सव, वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार जो हमारे खुशियों में 4 चांद लगाने अश्विन द्वादशी को शुरू होता है। इस दिन हम गौ माता का पूजन करते हैं। सच्ची भक्ति और प्रेम से उसे गुड़, पुरण या ताज़ा हरा भरा घास खिला के उसकी थोड़ी सी सेवा की जाती है। इस दिन गाय और उसके बछड़े दोनों को सजाकर एक सुहाग की तरह उसको हल्दी कुमकुम लगाकर उसकी आरती की जाती है। उसके साथ कुछ क्षण बिताया जाता है और इसी कारण इस दिन को गौवस द्वादशी भी कहा जाता है। एक माता के साथ उसकी संतान की भी पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे गौवंश में वृद्धि होती है। गौ माता का आशीर्वाद मिलता है तो हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहती है। गाय का एक नाम वसु भी है, तो दीपावली के इस दिन की शुरुआत वसुबारस से होती है। शाम को सारे घर और गाय के वास्तु को भी फूलों से रंगोली से सजाकर सारी जगह दीप लगाए जाते हैं, तो पूरा वातावरण पवित्रता से जगमग उठता है। दोस्तों, प्राचीन काल से कुछ प्रसिद्ध गौ माता के नाम सामने आते हैं जो अत्यंत दिव्य, प्रभावी और तेजस्वी हैं। हम पहले उसकी यह कथा जानते हैं। समुद्र मंथन के समय मंथन से देवों को अमृत मिला और दानवों को विष मिला था, ये हम सब जानते हैं। किंतु मंथन से और भी दिव्य और अति दिव्य 14 रत्न भार आई थी जो देवों के ही हाथ लगी थी। उसके साथ ही कामधेनु नामक बेहद ही तेजस्वी और दिव्य गौमाता की उत्पत्ति हुई थी। कामधेनु गौमाता की खासियत यह थी कि वो अपने भक्त की हर इच्छा की पूर्ति करने में सक्षम थी। आगे चलकर वो महर्षि वशिष्ठ के पास आ गई और अनेकों बार यज्ञ करने में उनकी मदद भी की। इस तरह गौमाता की निर्मिति हुई। हमारे भारत के इतिहास में कामधेनु, नंदा जो कि यह कामधेनु की पुत्री है, कपिला, सुरभि और गौतमी, ये 5 अति शक्तिशाली दिव्य गौमाताएं जानी गई हैं। दोस्तों, जिस घर में गौ माता का सम्मान किया जाता है उस घर में हमेशा देवों का परिहार बना रहता है। हमारे भारत में देसी गौ माता की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है, जिसके लिए मानव ही जिम्मेदार है। तो चलिए इस दीपावली से हम हमारे देसी गौ माता के रक्षण हेतु एक पहल आगे बढ़ें और हमारे भारत के असली गोधन संजोने का प्रयास करके हमारे संस्कृति का पालन करें। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति।